प्रेम से बोलिए श्री भागवत भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री परम मंगलमय प्रात पर ब्रह्म अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक प्रात पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण के वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण की कथाएं सुनने वाले हमारी माताएं बहनें श्रोतागण भक्तगण यूट्यूब के द्वारा सुनने वाले सभी भक्तजनों को जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे। आप सभी का जीवन आनंदमय हो, खुशियों से भरा रहे। आप सभी अपने आप को भगवान की कथाओं से यूं ही हमेशा हमेशा के लिए जोड़ कर रखें। आप अपने जीवन में खूब नाम और तरक्की इज्जत कमाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं कथा में आगे बढ़ूंगी। जैसा कि इसके पहले वाले वीडियो में आपने सुना कि भगवान परमात्मा सगुण भी है और निर्गुण भी है। निर्गुण निराकार से सगुण साकार में प्रकट हो गए अपने भक्तों के लिए। वही परमात्मा जो निर्गुण निराकार है वही सगुण साकार रूप में प्रकट हो गए अपने भक्तों के लिए। वही आज पुरुष बनकर सामान्य पुरुष बनकर आए हैं, कृष्ण और राम बनकर आए हैं। वही परमात्मा जो निर्गुण निराकार है, जो निर्गुण निराकार पर ब्रह्म परमात्मा है, वही भक्तों के लिए राम और कृष्ण बनकर खेल खेल रहे हैं। वही भक्तों के लिए राम और कृष्ण बनकर खेल खेल रहे हैं, गोपियों के साथ, भक्तों के साथ, संतों के साथ। वही परमात्मा खेल खेल रहे हैं, किसके साथ? भक्तों के साथ। वही निर्गुण निराकार परमात्मा सगुण साकार बनकर राम और कृष्ण रूप में आ गए। परमात्मा वही है। तो तुम ये ना समझना अरे ये हमारे संग खेल रहे हैं तो ये सामान्य है। बाप हार जाए तो क्या इसका अर्थ है कि वो सच में हार गया, आपसे छोटा है, सामान्य है? नहीं, बाप समान नहीं है। वो तो तुम्हारी खुशी के लिए हार गया। वो परमात्मा तुम्हारी खुशी के लिए राम और कृष्ण बनकर आए हैं। वो समान नहीं है, समान दृष्टि से उसे नहीं देखा जा सकता। वो हमारे आप के साथ खेल इसलिए खेल रहे हैं कि हम आप खुश रहें। परमात्मा परम पिता है, माता है। ये तो जो संसार के पिता माता है ये तो हिसाब किताब के हैं, लेकिन परम पिता परमेश्वर परम पिता है। इसलिए उनमें समान दृष्टि रखने की जरूरत नहीं है। भगवान है वो, भगवान है वो। गोवर्धन उठा सकते हैं वो, कालिया नाग का अहंकार मिटा सकते हैं वो। हमारे और आपके भीतर जो अहंकार है उस अहंकार को मिटा सकते हैं। तुम 5 किलो का पत्थर ही उठा लो एक उंगली पर, एक जहरीले नाग को ही पकड़ लो कालिया नाग के तो 100 फन थे, 101 फन का भी वर्णन है। तो तुम एक ही फन का सांप उठा कर देख लो भैया। इसलिए मैं आपको रास की कथा सुनाऊंगी। ये रास की कथा सुनने से पहले मैं ये सब बातें इसलिए बताई कि भगवान अभी ना स्त्री के संग नाचेंगे ना वो पुरुष के संग। वो तो आप कहेंगे कि ये कैसा भगवान है, महिलाओं के संग नाच रहा है।
वो भगवान है। जो गोवर्धन उठा सकता है एक उंगली से, वो रास भी रचा सकता है। तो भगवान ने रास क्यों रचाई? भगवान ने रास क्यों रचाया? साहब, ये गोपियां कौन थी? ये गोपियां जो थी ये कौन थी? ये पिछले जन्म की वो सभी गोपियां जब राम जी 14 साल के लिए वनवास गए तो रास्ते में जितने संत मिले, राम जी से कहा प्रभु हमारी कुटिया पर आओ। राम जी बोले अभी देखो आने का समय नहीं है, बैठने का समय नहीं है, हम अगले जन्म में आएंगे, तुम गोपी बनकर आना, तुम गोपी बनकर आना। वही संत आज गोपी बनकर आए हैं। उसी संत के साथ भगवान रास रचाते हैं। भगवान जब अयोध्या में विवाह के लिए गए, सारी सखियां मनोभाव से विवल हो गई भगवान को पाने के लिए। तो राम रूप में तो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम पुरुष थे। उस सखी सबको भी भगवान ने वादा किया कि इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में गोपी बनकर आ जाना। तो रास स्त्री और पुरुष का नाच का प्रसंग नहीं है। रास आत्मा और परमात्मा के मिलन को रास कहते हैं। आत्मा और परमात्मा के मिलन को रास कहते हैं। सब संत जन हैं। कभी आप भी स्त्री बनेंगे, कभी आप भी पुरुष बनेंगे, कभी आप भी स्त्री बनेंगे, कभी आप भी पुरुष बनेंगे, लेकिन स्त्री पुरुष नहीं, आत्मा और परमात्मा हम सब क्या हैं? ना हम स्त्री हैं, ना हम पुरुष हैं, ना हम बालक हैं, ना हम बूढ़े हैं, ना हम नौजवान हैं। हम सिर्फ व सिर्फ आत्मा है। क्या है? सिर्फ व सिर्फ आत्मा है। तो संत जन थे, वही गोपी बनकर आए, वही गोपी बनकर आए। तो आत्मा और परमात्मा के मिलन को रास कहते हैं। आत्मा और परमात्मा के मिलन को रास कहते हैं। तुम सब, भगवान राम रूप में कहे कि तुम सब गोपी बनकर आना, तुम सब की इच्छाएं पूरी करेंगे। इसलिए वही गोपियां भगवान को माखन खिला रही है। वो सब साधु थे, संत थे। अच्छा, एक बात बताओ, समान दृष्टि में ये कहा जाता है ना कि आपके गांव में जो सबसे धनी आदमी है, पैसे वाला है, तो कई बार लोग ये कहते हैं कि बड़ा पुण्य किया हो, बड़ा पुण्य किया होगा तब इतना पैसा मिला है। क्यों जी? समान दृष्टि में लोग कहते हैं, है ना। और बड़ा पुण्य किया होगा तब इतना धनी है, सब प्रकार से संपन्नता है। सोचो कि धन जिसके पास है, लोग उसे ये कहते हैं कि बड़ा पुण्य किया होगा, बड़ा पुण्य किया होगा अगले जन्म में, तब इसे पैसा मिला। सोचो, पैसे के लिए उससे पुण्य से जोड़ते हैं लोग, पैसे के लिए उसे पुण्य से जोड़ते हैं लोग। तो सोचो, जिन गोपियों को भगवान मिले, उन गोपियों ने कितना पुण्य किया होगा, उन गोपियों ने कितना पुण्य किया होगा। फिर उस प्रसंग को हमारे कुछ सनातन धर्म है कि सनातनी ही सनातन धर्म के विरोधी हैं, जो कहते हैं अरे तेरा कन्हैया तो रास रचाता है, गोपियों का वस्त्र चुड़ाता है। यदि गोपियों का वस्त्र ना चुड़ाया होता तो आज निर्वस्त्र होकर स्नान करने की परंपरा स्टार्ट हो गई होती। और लोग उपमा किसका देते, तर्क में किसको लाते? गोपियां तो स्नान की थी निर्वस्त्र होकर, जबकि गोपियां कोई साधारण नहीं थी और गोपी के लिए ये कोई भारी बात नहीं था।
परंतु आज समाज में गलत मैसेज चल गया होता। जैसे आज लोग कहते हैं कि द्रौपदी के तो 5 पति थे, क्या उनको छूट थी 5 पति करने की? अरे भैया 5 नहीं 10 पति बनाओ, परंतु द्रौपदी किसी माँ के गर्भ से जन्म नहीं हुई थी। आप लोग पढ़ लीजिएगा महाभारत में द्रौपदी की जन्म की कथा, बड़ा सुंदर है। द्रौपदी अग्नि से प्रकट हुई थी, हमारे और आपके जैसा जन्म नहीं हुआ था। माता द्रौपदी प्रकट हुई थी। माता द्रौपदी को भगवान शंकर जी ने वरदान दिए थे कि 5 पति मिलेंगे। यदि आप में भी उतना क्षमता है, आप भी वैसा है, तो आप 5 नहीं 10 कीजिए, कोई अधर्म नहीं होगा। लेकिन आप भी यदि अग्नि से प्रकट हुए होंगे तब। माता द्रौपदी के पास ये पावर था, वो पावरफुल स्त्री थी कि अपने कुंवारपन को वापस ला लेती थी। एक पति के साथ 11 माह कुछ दिन रहती थी, फिर उसका जो कुंवारपन होता है ना, फिर वो लड़की हो जाती थी, दूसरे पति के पास जाती थी। यदि आप लोगों के पास भी वो पावर हो तो आप आजाद हैं, आप आजाद हैं। इसलिए ये गलत मैसेज ना जाए, इसलिए भगवान ये सब जो भी लीला किए हैं उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है, बहुत बड़ा रीजन है। फिर हम लोग कहते हैं कि तेरा कन्हैया ने तो गोपियों के साथ, स्त्रियों के साथ रास रचाया। ठीक है, मेरा कन्हैया नचाया, लेकिन उस समय एक बार पहले सुनो, पढ़ो, जानो, तब प्रश्न किया करो, वरना किसी अच्छे आदमी के सामने पड़ जाओगे तो धजिया उड़ जाएगा। 7.5 साल के उम्र में भगवान श्री कृष्ण ने रास रचाए। 11 साल 52 दिन के हुए तब तक तो युद्ध करने के लिए यहाँ बुला लिए गए। यशोदा माँ के पास 11.5 साल दिन ही रहे हैं। 7.5 साल के उम्र में भगवान श्री कृष्ण ने रास रचाया। 7 साल हो गया था, 8वां रनिंग चल रहा था। आप लोग सोच कर देखिए, समान दृष्टि से आप सभी के घर 7 साल के बच्चे होंगे, आप सभी के घर 7 साल के बच्चे होंगे। क्या 7 साल के बच्चे के अंदर काम भावना जागृत हुआ है? वो किसी के साथ काम भावना के दृष्टि से खेलता है? 7 साल के बच्चे भी अपने माँ के साथ नाचता है, पिता के साथ नाचता है, बहन के साथ नाचता है। तो क्या उसके अंदर काम भावना जागृत हुआ है? नहीं हुआ है। वही 7.5 साल के उम्र में हमारा कन्हैया रास रचाए और कामदेव को खुला चैलेंज दिए थे कि चलो आ जाओ। यदि कामदेव को अभिमान था, कामदेव को अभिमान था कि हम तुम्हें हरा देंगे, लेकिन हमारे कन्हैया ने ताली ठोक कर कहा कि चलो आ जाओ बीच मैदान में, और वहां आओ जहां एक भी स्त्री, एक भी पुरुष नहीं रहेंगे, वहां सिर्फ स्त्री ही स्त्री रहेंगे, वहां आकर दिखाओ। तो 7.5 साल के उम्र में श्री कृष्ण कन्हैया ने गोपियों के साथ रास रचाया और कामदेव हार गए और कन्हैया जीत गया। कामदेव हार गए, कन्हैया जीत गया। वही कामदेव जब हार गए तो भगवान श्री कृष्ण के बेटा बनकर जो प्रद्युम्न जी है वो कौन है? जो प्रद्युम्न जी है वो कौन है? कामदेव तो है जो बड़े सुंदर, जो सुंदर है, तो हार गया, बेटा बनकर प्रकट हो गया, भगवान के बेटा बनकर प्रकट हो गया। तो आप सोचिए कि जो भगवान श्री कृष्ण का भक्त है, पूर्णतः रूप से अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पण कर दिया है, क्या उसे कभी कामदेव परेशान कर सकते हैं? उसे कभी कामदेव परेशान करेंगे? कभी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हम बाप का पैर पकड़े हैं, तो बेटा क्या करेगा?
एक डपाट लगाएंगे बाप, बेटा शांत हो जाएगा। तो पूर्ण रूप से यदि आप भगवान श्री कृष्ण के, राम के चरणों में अपने आप को समर्पण कर दिए हैं तो कामदेव आपका बाल भी बक्का नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कृष्ण कन्हैया से तो हार गए, बेटा बनकर प्रकट हो गए। इसलिए आप लोग जो रास, बड़े लोग कहते हैं कि रास रचाया, हरे रास का अर्थ भी समझिए कि रास होता क्या है, रास है क्या। किसी पर प्रश्न उठा देना आसान है, पर वही आदमी वो प्रश्न का उत्तर पूछने लग जाए तो उत्तर देने में पसीना छूट जाएगा, पसीना छूट जाएगा। जिस परमात्मा को लिखने के लिए शब्द नहीं है, कहने के लिए शब्द नहीं है, वेद इति इति कह के पुकारता है, उस परमात्मा पे हमारे समान भाई बंधु ये लोग प्रश्न करते हैं। आप लोग जितना यहाँ प्रश्न करते हैं, सारे प्रश्नों का उत्तर वहां देना पड़ेगा। कन्हैया है, वो भगवान है, परमात्मा है, हमारे परम पिता हैं। माता पिता जन्म देते हैं, पोसते हैं, पालते हैं, तो उनको कितना दर्द होता है कि हम पोसे, हम पाले, हमारे हिसाब से नहीं चल रहा है। माता पिता जन्म देते हैं, पोसते पालते हैं, जबकि पालन पोषण भी भगवान ही कराते हैं। कोई पालता पोसता किसी को नहीं है, वो कराते वही है उस रूप में आकर। लेकिन फिर भी माता पिता के एक भी वचन को टालते हो तो माता पिता को दर्द होता है कि हमारा बेटा, हमारी बेटी हमारे कहल, हमारे हिसाब से नहीं चल रहा, चल रही है। लेकिन एक बार सोच कर देखिए कि जिस परमात्मा ने तुम्हारे इतने सुंदर शरीर का रचना किया, सुंदर आंख, सुंदर कान, ठीक जगह पर कान बनाया, जगह पर नाक बनाया, उस परमात्मा पर यदि आप भजन, उनका चिंतन छोड़ के, भजन छोड़ के उन्हीं पर आप प्रश्न उठाते हैं तो उनको क्या लगता होगा? उनको क्या लगता होगा? अरे नलायको, तुम भजो या न भजो, परमात्मा को गालियां दो, उससे क्या फर्क पड़ता है? भगवान को क्या फर्क पड़ता है? उसका फर्क आप ही को पड़ेगा, भगवान को नहीं पड़ेगा। भगवान को गालियां भी दे दो, क्या हो जाएगा? कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन एक बात याद रखना कि भगवान को गालियां दे दोगे तो चलेगा, भगवान को गालियां दे दोगे तो चलेगा, परंतु भगवान के भक्तों का अन्याय गालियां जब देना शुरू कर दोगे तो आपका विनाश निश्चित है। भगवान के भक्तों से यदि अन्याय करना चालू कर दिए तो आपका विनाश निश्चित है, कोई नहीं बचा सकता, इतिहास गवाह है। विभीषण जी को ले लीजिए, विभीषण जी को रावण ने भरी सभा में लात मारी और राज से बाहर निकाला, उसका परिणाम आप सभी के सामने है। कंस ने भरी सभा में द्रौपदी मां की चीरहरण की, उसका भी प्रमाण आप सभी के सामने है। पितामह भीष्म बड़े बड़े दिग्गज देखते रह गए, एक शब्द भी नहीं बोले, दुर्योधन को नहीं डांटे, दुशासन को, उसका भी परिणाम आप सभी के सामने है। हिरण्यकश्यपु प्रहलाद जी के साथ अन्याय किया, अपने बेटा के साथ, जबकि बेटा है भाई, बेटा प्रहलाद जी का था, वो जैसा चाहते वैसा करते, लेकिन प्रहलाद जी भगवान के भक्त थे, तो बाप ही बेटा के साथ अन्याय किया, भगवान के भक्तों के साथ अन्याय किया तो भगवान नहीं सहे, उसका परिणाम आप सभी के सामने है। इसलिए निवेदन पूर्वक कहना चाहती हूं कि भगवान को गालियां दे लो चलेगा, भगवान को कुछ कह लो चलेगा, पर संतों को गालियां मत दो, भगवान के भक्तों को गालियां मत दो,
भगवान साफ सीधा भाषा में कहते हैं कि हम अपना अपमान सह सकते हैं पर अपने भक्तों का अपमान